मेरे 2 क्रिकेटर फ्रेंड हैं, हम्म, उनकी भी फैमिली उनकी कुल देवी को बहुत ज़्यादा मानती है, हम्म, और जो भी सफलता उन्होंने देखी है दे एट्रीब्यूटेड टू द कुल देवी। हम्म, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हम्म, जो अपने खुद के कुल देवी को, हम्म, स्पेशली कुल देवता कुल देवी को बहुत ज़्यादा थैंक हम्म, करते हैं खुद की हम्म, लाइफ की सफलता के लिए। हम्म, ये 2 एस्पेक्ट्स के बारे में बताओ सर, ये अग्रेसिव मटेरियल ग्रोथ हम्म, जो देवी से लिंक्ड है, हम्म। और कुल देवी कुल देवता का लॉजिक। सो पहला चीज़ है, इसके एक थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हम चले जाए तो देवी का जो हम लोग 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है माँ, एक है देवी और एक है शक्ति। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों का थोड़ा सा अलग महत्व है। जो उपासक जब माँ बोलता है तो इसका इसका मीनिंग ये है कि वो चाहता है कि धीरे धीरे साधना करते करते इस अवस्था तक वो पहुंच जाए, जो शक्ति का वो उपासना कर रहा है, जो देवी का उपासना कर रहा है, वो देवी उसको संतान के स्वरूप में स्वीकार करे, तब जाके वो माँ बन जाती है। ऐसे तो माँ माँ बोलने से इतना आसान नहीं है कि वो खुद दौड़ के आपके पास चले जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कलोकियल बन गया, और इसमें ये नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन इसका मेन मूल कारण यही है कि साधना करते करते उस अवस्था में पहुंच जाओ कि जो उपासक है वो जैसे देवी का संतान बन जाए, क्योंकि वो शक्ति महाशक्ति है, अनंत शक्ति है। वो अगर आपको संतान के स्वरूप में एक्सेप्ट कर लेती है तो यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड सब एंगल से, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो। दुनिया में पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कुछ आपका एक बाल भी नहीं भागा कर पाएगा। एक बार वंस देवी, कोई भी देवी का स्वरूप जो है, वो किसी उपासक को पुत्र या पुत्री के स्वरूप में ग्रहण कर लेता है। और इसमें भ्रमित नहीं होना है। बहुत लोग ऐसे होता है कि खुद ही अपने आप से ही सेल्फ सर्टिफिकेट करके बैठा रहता है कि नहीं हम तो इनके बेटे हैं, ये है वो है वो ऐसा नहीं है। उसका कुछ लक्षण भी होता है, बहुत सारी चीज़ है। अच्छा, ये एक शब्द हो गया। एक है कि माँ का स्वरूप है, एक है देवी के स्वरूप है। देवी है जहाँ पे वो दैव है, मतलब डिवाइन जो शब्द है उसी का जो है दैव, विच मीन्स जो इट्स अ डेटी, ठीक है। इस शब्द पे हम लोग जब एड्रेस करते हैं उस पावर को तो हम लोग देवी बोलते हैं। और डेटी जो, यानी कि जिसमें स्त्री तत्व, फेमिनिन तत्व है। फेमिनिन तत्व का इंपॉर्टेंस है, फेमिनिज्म नहीं है। ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए लोगों को। फेमिनिज्म अलग चीज़ है, फेमिनिन तत्व जो है उसमें शक्ति तत्व। अब आता है शक्ति। शक्ति मीन्स पावर, एकदम सिंपल से। बहुत सारे ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन मुझे जो ट्रांसलेशन सबसे सही लगता है इसका, इंग्लिश में एग्जैक्ट नहीं बट क्लोज इनफ, विच इज़ पावर। तो पावर शब्द पहले ही हम लोग को लगता है कि पावर मतलब पावर करप्शन, ये वो, ऐसा नहीं है। तो तंत्र साधना और देवी उपासना का पहला मूल फिलोसॉफिकल कारण ये बोल रहा है, फिलोसॉफिकल चीज़ ये है कि शक्ति जो है, पावर भी उसी ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है, ठीक है। पावर भी डिवाइन है। तो इस चीज में तो एक बार आप मान लो कि पावर भी डिवाइन है, तो पावर को रिजेक्ट नहीं करना है। पूरा ब्रह्मांड में ये चलता है कि जिसमें शक्ति ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली, उसमें कहा जाए तो एक तरह का सम्मोहन का क्षमता अर्जित होता है, विच इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द शक्ति, ताकि जो लोअर शक्ति है वो खींचते हुए हायर शक्ति के पास जाता ही है। ये नेचुरल है सब जगह पे, पूरा ब्रह्मांड में। जब से मनुष्य है, मनुष्य से भी पहले जब से पृथ्वी चालू हुआ है, मतलब एक तरह से क्रिएशन हुआ है, तब से लेके यही चलता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ऑफ फिजिक्स में भी आप देखिए कि जब एकदम बेसिक एग्जांपल, पूरा अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ तो सन का जो पूरा आपका सोलर सिस्टम है वो किसी और चीज़ के सेंटर करके थोड़ा थोड़ा करके इट इज़ मूविंग अराउंड। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पूरा मूवमेंट है, इट इज़ लाइक, अगर आप सोचिएगा ये एक मेटाफोरिकली सोचिए तो ये जो हायर शक्ति है उसके आसपास जो लोअर शक्ति है वो खींचता हुआ घूमता हुआ आता रहता है। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। और यही चीज़ साधना में भी आता है। एक एज जो व्यक्ति आज आज 200 साल बाद रामकृष्ण परमहंस के फोटो रख के लोग पूजा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो था उस व्यक्ति में जो अलग है ना सबसे। तो वैसे ही आज ऋषियों ने 6-7 पता नहीं 10,000 साल पहले वेद के जो वाक्य हैं वो देख के उन्होंने वो ट्रांसमिट किया अपने शिष्यों को। आज भी हम लोग उन्हीं के नाम लेते हैं, विश्वामित्र के नाम लेते हैं, वशिष्ठ के नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? कितना साल, कैसे, हाउ दे लुक्ड, वो भी पता नहीं हमें। वो है शक्ति। 6,000 साल बाद शक्ति का पैरामीटर और जजमेंट होता है समय पे। महाकाल इज द जज। अर्थात आप जो काम कर रहे हो उस काम में कितना शक्ति वो पता चलेगा 10-20-15 साल बाद, या जब आप रहेंगे भी नहीं। आज स्वामी विवेकानंद जब वेन ही वॉज बॉर्न, उनके बायोग्राफी आप देखेंगे तो एक समय था कि उनको लोग क्रिटिसाइज बहुत करते थे, ठीक है। बहुत सारे कारण के कुछ, क्योंकि वो उतना कास्ट सिस्टम उतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते उस समय पे। सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा इस मैटर में, बंगाली सोसाइटी जो था थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, तो कहते थे कि ये कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है तो इतना मतलब शायद उतना अच्छा हिंदू नहीं है, थिंग्स लाइक दैट, ऐसे कुछ ये था। लेकिन आज
अब कोई भी लीडर ले लीजिए, पॉलिटिशियन ले लीजिए, कोई भी फ्रीडम फाइटर ले लीजिए, सब स्वामी विवेकानंद को एवरीबॉडी सब अप्रोप्रिएट करने के लिए बैठा हुआ है। ये है शक्ति का प्रतिफलन। वो तो अपने शरीर त्याग के वो तो अपने जो भी प्लेन से आए थे वहां पहुंच गए, लेकिन दिस इज शक्ति, इसको कहते हैं पावर। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, परमहंस। रामकृष्ण परमहंस थे स्वामी विवेकानंद के गुरु, जो माँ काली के उपासक थे। तो कहीं ना कहीं ये जो माँ काली है, इन्होंने ये सब चीज करवा दिया है। स्वामी विवेकानंद की हाँ जिंदगी में। एक यू मेक वन पर्सन, एक व्यक्ति को आप बनाइए जिसमें शक्ति है, बाकी सबको उसी से तैयार हो जाएगा। Okay. ठीक है, तो ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ से एक कहीं ना कहीं देवी उपासना में एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारे शास्त्र में, वो है कि पुरुष तत्व और शक्ति तत्व। शक्ति मीन्स मूवमेंट। ठीक है, तो शक्ति शब्द जो इस्तेमाल यूज मैं कर रहा हूँ अभी, इसमें पावर का जो डेफिनेशन मैं लूजली दे रहा हूँ इंग्लिश में, शक्ति। तो शक्ति है, शक्ति इट्स मूवमेंट, इट इज फोर्स। ये ना आपका है ना मेरा है, इम्पर्सनल टाइप का है चीज। यही है इसका जड़। ये जैसे खुला तलवार जैसा है, या तो किसी और को काट सकता है या आपको भी काट सकता है। अगर आपने गलती किया है कहीं पे, आपको अगर यूज नहीं करना आता है वो चीज, तो आपको तो लगेगा इंजुरी ना कहीं। तो शक्ति शब्द जो है ये इम्पर्सनल है, ये आपका नहीं मेरा नहीं। लेकिन माँ शब्द जो है ये पर्सनल है। तो हमारे पूरा साधना यही होता है कि इस शक्ति को, ये महाशक्ति, ऐसा नहीं पूरा ब्रह्मांड को जो सृष्टि किया है वैसे वाला देवियों का, तो उनको धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक पर्सनल इक्वेशन बना जाए, ताकि ये इम्पर्सनल फोर्स, इनफाइनाइट फोर्स, अनंत शक्ति, ये एक पर्सनल फॉर्मेट में आके कहीं ना कहीं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाए और आपको एक्सेप्ट करे एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप और उनमें गैप बहुत ज़्यादा है। तो डायरेक्ट शक्ति, तो दैट इज, यही है साधना का प्रिंसिपल, शक्ति उपासना का। कैसे पता चलता है कि देवी ने आपको वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इतना इसलिए तो गुरु का प्रयोजन है। सब कुछ आप ओके। सब कुछ ऐसे सुनने से आपको पता नहीं चलेगा। गुरु जो है वही विचार कर सकता है, क्योंकि ये जो विचार है ना, इसमें पहला चीज़ चाहिए कि आप में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है। तो माइंड कहीं ना कहीं चाहता है कि नहीं, हम भी एक्सेप्टेड हो, मतलब मैं भी बोलो कि मैं मतलब इस देवी का भक्त हूँ या इनका पुत्र हूँ, मुझे दिखता है ये वो। माइंड में बायस रहता है। इसीलिए पहला चीज़ है कि एक न्यूट्रल व्यक्ति जिसको इस चीज़ का ज्ञान है वो ही बता सकता है आपको। एक तीसरी कैटेगरी आप समझाने वाले थे। हाँ, तीसरा है कि शक्ति। अच्छा, ओके। इसमें और एक चीज़ है शक्ति उपासना में, जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मटेरियल प्रोग्रेस वाला। हाँ। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति उपासना का एक प्रिंसिपल, अभी देखिए मैंने बताया कि पावर को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पावर बहुत खराब चीज़ है, हमें नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए, नहीं, शांति भी चाहिए, पावर भी चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज पावर को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो शक्ति उपासना के एक तत्व में ऐसा बोला जाता है कि भोग भी है, मोक्ष भी है। ऐसा नहीं कि भोग नहीं करना है, भोग भी है, मोक्ष भी है शक्ति उपासना में। भोग मतलब आप माँ का पूजा कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, एक शक्ति आ रहा है। शक्ति जब आएगा, शक्ति सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा। आप में कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है या पावर जो भी हो रहा है, ये सब शक्ति का प्रतीक है। भोग मोक्ष दोनों ही आएगा भगवती की उपासना जो करता है, ठीक से करता है। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोक्ष चाहिए, वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी होगा, लेकिन उसमें आप में एक ये रहेगा, एक ऊर्जा रहेगा, एक पावर रहेगा, वो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड अराउंड। और वो जैसे जैसे आपके अंदर में वो शक्ति मंत्र के साथ, देवी उपासना के साथ जो चेंज होता रहेगा आपके अंदर में, उसका रिफ्लेक्शन बाहर में 100% आएगा। दिल से मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर किसी इंसान को बहुत हाई लेवल का सक्सेस चाहिए, जैसे कि क्रिकेटर, फिल्म स्टार, बिजनेस पर्सन, उन्हें शक्ति उपासना करनी ही करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और सिर्फ क्रिकेटर और फिल्म स्टार का बात नहीं, आप हिस्ट्री अगर थोड़ा चले जाते तो यू विल सी दैट इंडिया के हिस्ट्री में जो राजा महाराजा, उसमें ये पावर था कि वो लोग जो कॉलोनियल फोर्स हो या कोई बाहर के जो इन्वेडर फोर्स हो, उसके साथ जो रेजिस्ट कर पाए, फाइट कर पाए, और कुछ एक मतलब ये ऑल ऑफ देम वेर देवी उपासक, सब के सब। ये रामकृष्ण परमहंस देखिए, अच्छा ये तो राजा नहीं है, तो स्पिरिचुअल फिगर थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बनाया, स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड होके हजारों आपके क्या बोलते हैं ये फ्रीडम फाइटर वगैरह सब, एवरीबडी वाज इंस्पायर्ड बाय हिम। अच्छा, उसके पहले आप चले जाइए शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो माँ के उपासक थे। तो देयर आर मेनी, पूरा हिस्ट्री, कोई भी न्यूट्रली कोई हिस्ट्री के पुस्तक अगर पढ़ते रहते हैं तो यू विल फाइंड दैट हर जगह पे देवी की उपासना, देवी के उपासक ऐसे ऐसे हुए हैं जो हु हैव रेजिस्टेड अगेंस्ट, जिसको अधर्म कह सकते हो या कोई इन्वेशन कह सकते हो या कोई ज़बरदस्ती कह सकते हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये देवी के उपासक ही होते हैं।